हेलो भाई, मेरा नाम अभिषेक त्यागी है। वेलकम टू माय चैनल 484 स्टडी पॉइंट। भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एसएससी जीडी 2021 का फिजिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। पूरा मतलब बारीक से डिटेल में कि वहाँ फिजिकल में उस दिन मेरे साथ हुआ क्या क्या था। 5:30 बजे हमारी रिपोर्टिंग टाइम से लेकर आखिर तक मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना फिजिकल की प्लानिंग कर रहा हूँ, आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है रेस की, कैसे नहीं, कैसे आपका पीएसटी पीटी कैसे होगा, कैसे नहीं। सुनिए भाई, जिस मंथ में फिजिकल स्टार्ट हुए थे 2021 के, मेरा पहले ही दिन 18 तारीख को था, शायद 18 तारीख को। और मेरा था सीएसएफ कैंप हरिद्वार, बीएचएल में जो सीएसएफ का कैंप है उसमें मेरा फिजिकल था। हमको 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था, 5:30 बजे आपको पहुंचना है। मैं लगभग एग्जैक्ट 5:30 बजे ही पहुंचा, जो मेरी सबसे पहली गलती थी, सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती थी कि मैं एग्जैक्ट 5:30 बजे पहुंचा। उस वक्त तक सेंटर के बाहर काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी थी और मैं लाइनअप हो गया। मैंने सबसे पहले जाकर बाहर देखा कि मेरा रोल नंबर और मेरा एक कोड देते हैं, वो क्या कोड, मैं नोट करने के बाद मैं लाइनअप हो गया। धीरे धीरे में नंबर आया। सेंटर में हमने अंदर एंट्री की। अंदर एंट्री करने के बाद फिर लाइन लगी हुई थी बायोमेट्रिक की। सबसे पहला हमारे जाते हुए बायोमेट्रिक हुआ। जिन जिन बच्चों का पहला बायोमेट्रिक मेरे से पहले होता जा रहा था, उन्हें अगले स्टेप के लिए ले जा रहे थे। तो सबसे पहले मैं गया, हमारा बायोमेट्रिक हुआ। जो बच्चे गलत तरीके से आए हुए थे और वो बायोमेट्रिक फेल हो रहे थे, उनको अलग साइड में बैठा कर रख रखा था। उनके साथ मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे फिजिकल के लिए आए थे, लेकिन कुछ का फिजिकल नहीं करवाया गया था। तो बायोमेट्रिक पास होने के बाद हमको एक हाइट बार लगा रखा था, उसके पास ले आ गया। और हाइट बार से गुजारने के बाद, वो हाइट बार में ऐसा रखते हैं कि 172 सेंटीमीटर में बांध के रखते हैं। जो उस पर हल्का सा टच हो जाए उसको अंदर पहुँचा देते हैं। बाकी जो 170 एग्जैक्ट वाले हैं, उन्हें वहाँ एक बार रोक कर रखते हैं, उनको लाइन अप कर देते हैं। उनको बाद में फिर जो अपने असिस्टेंट कमांडेंट साहब आते हैं, कंपनी कमांडेंट वगैरह, में उनकी एक बार हाइट मापते हैं, वैसी थोड़ी मतलब रफली हाइट मापते हैं और फिर उनको फिजिकल के लिए अंदर डाल देते हैं। तो मुझे एक फॉर्म दिया गया, टेबल नंबर 1 पर हमको बोला गया कि वहाँ चलो। एक फॉर्म दिया गया और बहुत ही बारीक तरीके से हमको बोला गया कि ये फॉर्म भरो। हमने ध्यान से अपने जो फ़ोटो लाए थे, वहीं हमको फ़ोटो पेस्ट करने के लिए ग्लू भी मिल गया था और हमने फ़ोटो पेस्ट किया अपने, और अपनी सारी डिटेल हमने उस फॉर्म में भरी। मैंने अपनी सारी डिटेल फॉर्म भरने के बाद एक बार सर को दोबारा गया और चेक करवा दिया कि इसमें कुछ और कमी हो तो सर बताओ। तो उन्होंने बताया हाँ इसमें यहाँ और भरो। और मैं बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव स्टाफ था, बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे कि एक बार पूछ लो, 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, लेकिन फॉर्म में गलती मत करना, क्योंकि फॉर्म आगे जाता है एसएससी के पास, फिर आपका फिजिकल के बाद लिस्ट जारी होती है। उस फॉर्म को भरने के बाद कुछ हमसे रिटर्न में भी लिखवाया गया वहाँ से। उस फॉर्म को भरने के बाद मैंने वो फॉर्म जमा कर दिया। फिर जो बच्चे हाइट बार में निकलते जा रहे थे, साइड में बढ़ाते जा रहे थे, उनकी भी काफ़ी लंबी लाइन हो गई थी, जबकि उनमें से काफ़ी बच्चे पास हुए। बाद में बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ कैसा नहीं। तो उसको फॉर्म को भरने के बाद हमको बोला गया कि अब आप उस साइड से जाओ जिस साइड चेस्ट नंबर मिल रहे थे। तो मेरा ग्रुप बना था भाई, मेरा तीसरा ग्रुप पड़ा था। 300 बच्चों की रिपोर्टिंग थी और कुछ ही कम बच्चे पहुंचे थे। तो मेरा तीसरा ग्रुप, यानी 25-25 ग्रुप बनाए जाते। तो मेरी जो रनिंग जो चेस्ट नंबर मिला मुझे तीसरे ग्रुप में मिला था। और वहाँ पे जहाँ चेस्ट नंबर दे रहे थे मैं, वहीं मैंने अपनी फाइल, उन्होंने हमारी फाइल जमा करवा ली और खाली चेस्ट नंबर देकर हमको लाइनअप कर दिया गया। 25 बच्चों का ग्रुप था, वो बैठा दिया गया। सबसे पहला ग्रुप हमारे से पहले इतना हम फॉर्म भरे थे, रनिंग के लिए जा चुका था, और रनिंग करने के बाद उनको भी भेज दिया था। सेकंड ग्रुप भी चला गया था। फिर आती है हमारी बारी तीसरे ग्रुप की। हमको रनिंग करने से पहले 5 मिनट पहले दूसरी जगह बैठाया गया जाकर, और बोला गया कि जिसको भी फ्रेश होना हो, 1 नंबर 2 नंबर जाना हो, अपना 5 मिनट में करके आ जाओ। हम फटाफट गए और अपना फ्रेश हो गए। और जो भी जिसको भी कुछ खाना पीना हो, हल्के मिलकर एनर्जी, कुछ बच्चे रेड बुल लेकर आ रखे थे, कुछ न केला खाया, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो सिर्फ एक चॉकलेट खाई थी। कुछ चॉकलेट खाते, कुछ रेड बुल, कुछ एनर्जी ड्रिंक, कुछ पता नहीं क्या क्या सब लेकर आए हुए थे भाई अपना। वो उस 5 मिनट में ही ले रहे थे बच्चे। मैं गया अपना टॉयलेट रखा। टॉयलेट में बहुत भीड़ थी, एक टॉयलेट था, 25 बच्चे इकट्ठे छोड़ दिए। तो एक टॉयलेट में एक साथ ही 7-8 बच्चे घुसे हुए थे भाई। कोई बात नहीं, सब लड़के ही थे, इससे तो मैटर नहीं करता। फिर हम आ गए और हमें एक वाइट स्टैप सा दिया गया और यहाँ बांध दिया गया कॉलर सा वो। तो फिर हमें उठाया गया वहाँ से 25 बच्चों को और ट्रैक पर ले जाया गया। सबसे पहले बता दूँ ट्रैक क्या था। ट्रैक उन्होंने इस डिजाइन कर रखा था कि जो उनकी जो अंदर उनका बेस था, उसका एक चक्कर 1300 मीटर का चक्कर बैठ रहा था। उस चक्कर के ही 4 चक्कर मारने थे और चौथे चक्कर में कुछ पहले ही में बच्चों को पकड़ ले रहे थे। इसलिए वो वहाँ 5 किलोमीटर लगभग 5100 मीटर पूरी कर रहे थे। इसलिए भाई तैयारी बिल्कुल 5 किलोमीटर की मत करना, 100-200 मीटर, हल्की 100 मीटर कम तो फालतू लेकर चलना जो भी आप टाइम ले रहे हो। सबसे पहली बात, मेरा टाइम घर पर 28 मिनट 27 मिनट ही आ रहा था। और वहाँ जाकर बताऊँ मेरा टाइम कैसा आ कैसा नहीं। 28 मिनट तक कम कर दिया, 27 तक कम मेरा टाइम यहाँ आया नहीं था, क्योंकि 1 महीने का टाइम में मैंने फिजिकल तैयार किया था। इतना ज़्यादा मैं फिजिकली स्टैंडर्ड ठीक नहीं था, इसलिए फिर भी मैं चला गया था सीजीडी का फिजिकल देने के लिए। तो फिर 25 बच्चों को ट्रैक पर ले जाया गया और वहाँ हमें इंस्ट्रक्शन दी गई, आपको ऐसा करना है, इसके 4 चक्कर है, वहाँ आपको एंट्री पॉइंट, वहाँ आपको हम मतलब वहाँ आपका एंड पॉइंट है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट,
आपके सामने कैमरामैन चलेगा, ये चलेगा, और आपको 3 टोकन लेने, मतलब पहले चक्कर में आओगे टोकन लेना, आपको दूसरे चक्कर में आओगे टोकन लेना, तीसरे चक्कर में आओगे टोकन लेना, और चौथे चक्कर में तो आपको टोकन लेना, सीधा आपको एंट्री अंदर कर देनी। फिर इंस्ट्रक्शन देने के बाद उन्होंने बोला गो, और सामने सामने हमारा वो लाइट वाला, वो कैमरा वाले जो थे एक बाइक पे, वे हमारे मतलब सब फिल्म करते चले, मतलब कैमरा रिकॉर्डिंग करते चले थे, रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो तो उनके वहाँ हर में चलते रहते हैं। तो उसके बाद हमने भागना शुरू किया। पहला चक्कर 5 मिनट 20 सेकंड में मैंने 1300 मीटर का मार दिया। जो भी गलती करी है भी गलत है, मतलब इतना जल्दी नहीं, आपको शुरुआत में नहीं खींचना, क्योंकि 5 किलोमीटर की लंबा रहेगा, अगर शुरुआत में चौक हो जाओगे तो समस्या हो जाती है। वो तो आप 5 किलोमीटर जैसे रनिंग कर रहे हो, अब अभी काफ़ी टाइम है, आपके पास अगर सांस है तो आप 20 मिनट में आराम से डर जाओगे भाई रनिंग वहाँ से, वहाँ इतना कॉन्फिडेंस रहता है बंदे का। हमने रनिंग पूरी की आखिरी में ही मैं रनिंग पूरी कर पाया। रस्सी डालने वाले थे, मैं लगभग 23:50 के ही लगभग मैं रनिंग पूरी कर पाया, क्योंकि मेरा घर 28 मिनट आ रहा था। तो जो रनिंग हम जिन्होंने रनिंग कंप्लीट कर ली थी उनको उन्होंने एक साइड अंदर बैठा दिया, और जो बाद में बच्चे आ रहे थे उनको मैं उस साइड बैठाते रहे। सबसे पहले उन्होंने उनका ही काम निपटाया। जो बाद में बच्चे आए थे, जो रनिंग बच्चे फेल हो जा रहे थे, उनका मतलब नाप तोल वेट उनका कुछ नहीं हुआ। उनको उधर ही उनका फोटो खींच कर और उनका सर्टिफिकेट दे दिया गया, एक देते हैं वो भी कि रनिंग से बाहर होने का लिख रहा था उसमें, वो देगा उनको, वहीं से भेज दिया एक फोटो खींचने के बाद उनका। हमें अंदर ले जाएगा हमारे ग्रुप को। हमारे ग्रुप में 25 बच्चे भगाए थे, लगभग 17 बच्चों ने रनिंग कंप्लीट करी थी। जिन 17 बच्चों ने रनिंग कंप्लीट करी थी उनको फिर एक दूसरा ग्राउंड में जहाँ पे वो चल रहा था, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड चल रहा था, वहाँ ले जाया गया। वहाँ जाने के बाद हमारा सबसे पहला हाइट मापी उन्होंने। हाइट जो थी एग्जैक्ट, मतलब बिल्कुल भी खींच कर नहीं माप रहे थे। अगर किसी 170 सेंटीमीटर भी है तो भाई वो भी अंदर जा रहा था। ऐसा नहीं है कि 170 सेंटीमीटर वाले फेल कर रहे थे, दाब नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप तनवे खड़े जाओगे। बिल्कुल जो भी आपका हाइट का स्ट्रेट तरीका हो अपना, बिल्कुल ना तो नजर ज़्यादा झुकानी, ज़्यादा ऊपर करनी, तो ऐसा भी हाइट घटती है, और बिल्कुल ज़्यादा ऐसा करोगे ऐसा भी हाइट घटती है। इसलिए जो भी आपका हाइट माप रहा होगा उससे नजर मिलाए रखना, वो आपको कुछ नहीं कहना करते उनको। और अपना ऐसा पोस्चर सही रखना, हाइट का 1 सेंटीमीटर पोस्चर से हाइट बढ़ जाती है भाई। मतलब जो 170 सेंटीमीटर वाले बच्चे थे एग्जैक्ट घर में, काफ़ी वहाँ में सभी वहाँ पास हुए। फिर हाइट, वेट और चेस्ट हुआ। चेस्ट वेट में देखो, अगर किसी को भी वेट में वहाँ निकालने देते, अगर थोड़ा बहुत वेट हो तो उसको पास कर देते, बोल देते कि मेडिकल के टाइम पर अपना वेट कम कर लेना। चेस्ट में भी भाई अगर बच्चा रनिंग करके आ रहा तो 1-8 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सबसे मेन जो हो इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग ही रहती है। उसके बाद वहाँ से हमारा फोटो खींचा और हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब देखो, ये तो था फिजिकल का प्रोसेस। इसमें आपको सबसे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना जो आपको गलती नहीं करनी। एक तो आपको कोशिश करना कि आप पहले ही ग्रुप में या दूसरे ही ग्रुप में दौड़ने की कोशिश करो। देखो, पहले ग्रुप में 25 में 23 बच्चे पास हुए, दूसरे ग्रुप में 25 में 20 बच्चे, हमारे ग्रुप में 25 में 17 बच्चे, और जो हमारे बाद ग्रुप दौड़ा उसमें 25 में 12 बच्चे मात्र पास हुए। क्योंकि मई जून का महीने में आपका फिजिकल होगा, और गर्मी जितनी ज़्यादा, मतलब आप गर्मी में दौड़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपका गला सूखता है और उतना ही आपका स्टेमिना कम होता है, और आप रनिंग मतलब अपने टाइम से नहीं कर पाते। इसलिए पहले ग्रुप में दौड़ने के बहुत फायदे हैं। इसलिए भाई परसेंटेज पहले ग्रुप में पास होने की बहुत ज़्यादा थी। हालांकि जिसका टाइम भाई घर 20-22 मिनट आ रहा, वो तो किसी ग्रुप में दौड़ा ला, वो तो वहाँ रनिंग कंप्लीट करके आएगा टाइम से पहले। लेकिन जो बिल्कुल एग्जैक्ट 25-26 मिनट वाले, उनको तो अपना ध्यान रखना चाहिए कि पहले से पहले ग्रुप में, मतलब 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, आपको 5 बजे ही वहाँ जाकर लाइनअप हो जाना, जैसे भी आपको करना, जो भी आपको सेंटर मिला हुआ। दूसरी बात, जैसे 5 किलोमीटर की रनिंग, और मैं 5 मिनट पहले आपको ये कहते हैं कि आप फ्रेश हो जाए, उस टाइम इतना ज़्यादा कुछ हैवी मत ले लेना कि आप ये पेट पकड़ लो। 1-2 किलोमीटर रनिंग के बाद ही आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, वहाँ से भी आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने तो ज़्यादा, जो बच्चे, बहुत से बच्चे क्या कि 5 मिनट पहले ही एक केला मार लिया, एक रेड बुल पी ली, वो सोचे थे कि आज इससे इतनी एनर्जी आ जाएगी, लेकिन उन्होंने पेट पकड़ लिया था, और 2-3 किलोमीटर के बाद ही ऐसा चलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, कोक पर हाथ रखकर। मैंने कुछ नहीं, मैं खाली एक चॉकलेट खाई थी, और उससे काफ़ी स्टैमिना आ गया था, और भाई वही अपना वो कवर कर दिया था। जब फिजिकल आपका पास हो जाएगा, मैं आपको उससे एक वीडियो बनाऊंगा कि एक दिन पहले आपको कैसे प्लानिंग करनी है अपने फिजिकल के। नेक्स्ट डे अगर फिजिकल है तो एक दिन पहले की प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वीडियो में बाद में बनाऊंगा जब आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फिजिकली डेट आ जाएगी। फिर भाई अब उनकी सुनो, जो बच्चे हाइट बार में निकाल दे रहे थे, क्योंकि हाइट बार 171, 172 सेंटीमीटर पर हाइट बार बांधते हैं मैं, तो हाइट बार वाले बच्चे क्या हुआ भाई, निकाल दिए मैं। फिर जब सब बच्चों का ग्रुप बन चुके थे, फिर असिस्टेंट कमांडेंट साहब आए, उन हाइट बार वाले बच्चों को उठाया, और उनमें से जिनकी 169.5 भी हाइट थी ना भाई, उनको भी फिजिकल के लिए अंदर भेजा गया। क्योंकि हाइट और चेस्ट जो वो तो रफली हाइट मेजर में कर रहे थे, हाइट और वेट चेस्ट तो सबसे बाद में ही मेजर करना, जो उनको फाइनल लिख कर देंगे मैं। तो इसलिए वहाँ जो 169.57 वाला था उनको भी रनिंग के लिए अंदर कर देगा। जो 169.5 से डाउन थे उनको भाई वहीं से ही, जहाँ से बैठे थे वहीं से ही सर्टिफिकेट पर लिख कर और बाहर भेज दिया गया। उनका कोई रनिंग कोई कुछ नहीं कराया गया। जो
बहुत लंबी लाइन लग गई थी उस हाइट बार में निकलने वालों की। उसमें से तो लगभग 70-80% बच्चे पास होकर अंदर आए और उनको क्या नाम है, उनका ग्रुप बना सबसे आखिरी का। उस सबसे आखिरी ग्रुप में देखो बच्चा का स्टैमिना डाउन हो चुका था और मोरली भी स्टूडेंट डाउन हो जा, जब बाहर बैठा रहा और देखता रहा सबका फिजिकल चल रहे, सब पास और फेल हो रहे, तो मोरली बहुत ज़्यादा डाउन हो जा। लेकिन उसमें से भी काफ़ी बच्चों ने रेस मारी है और PST भी क्लियर किया है। ये रहा फिजिकल का एक्सपीरियंस SSC GD 2021 का। अब मेरी बात सुनो, बच्चे क्या करते हैं भाई, सबसे बड़ी गलती, एक गलती वो करते हैं कि जब इस टाइम आपकी लिस्ट आ जाएगी उस टाइम फिजिकल की रनिंग स्टार्ट करेंगे। देखो 5 किलोमीटर की रनिंग ठीक ठाक स्टेमिना चाहिए 5 किलोमीटर रनिंग मारने के लिए, मिल्खा सिंह भी चाहिए, तो बिल्कुल कोई तोंदू पेटू भी चाहिए भाई इसकी रनिंग कंप्लीट कर देगा। तो इसलिए इसकी आपको अगर उन्हें दिख रहा ना कि आपको टॉप के आसपास 4-5 नंबर कम या 4-5 नंबर ज़्यादा भी, तो आपको रनिंग की तैयारी जरूर करनी चाहिए। पहला तो आपका सेहत बनेगी, दूसरा अगर इन्होंने चाह कि आपका चांस मिल गया आप फिजिकल करिए तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा फिजिकल का SSC GD के आगे, वो आपका एक्सपीरियंस से काम होगा। और भगवान करा तो कट ऑफ डाउन रहेगी, फिजिकल में बच्चे कम मार पाए बट कट ऑफ डाउन रही तो आप क्या नाम सेलेक्टेड भी होंगे और वर्दी भी आपको मिलेगी, नौकरी मिलेगी। इसलिए तो कट ऑफ के आसपास, डाउन कट ऑफ के आसपास भी 4-5 नंबर कम चले तो सबको फिजिकल की तैयारी भाई करनी चाहिए। जो मेरा पर्सनली सजेशन है उन बच्चों को, मैं तो ये गलती मत करना कि 1 महीने पहले आप तैयारी कर लोगे, ये इन सिस्टम होगा। आप फिर देखोगे कि शॉर्ट वे क्या कुछ आप गोली इंजेक्शन लेने की कोशिश करोगे, वो बहुत ज़्यादा गलत है। बॉस एम्बुलेंस चली थी भाई पीछे पीछे, जो इंजेक्शन लगा के आए हुए थे, जो गोली खा के आए हुए थे, इतनी गर्मी में अंदर उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी तुरंत एम्बुलेंस में डाल देते। मतलब बच्चे किल्ली मार दे भाई, गर्मी इतना 40 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे भाग रहे, ऊपर से इंजेक्शन ले रखा, तुरंत 2 चक्कर में फेल होगा, एम्बुलेंस में डाल दिया जा रहा था, बहुत बुरा हाल था। फिर वहाँ से इसका बहुत बड़ा इशू बनता है। इस वजह से कुछ गलत तरीके से फिजिकल मारने की कोशिश मत करना अपने इस टाइम से। अगर आप अभी से तैयारी करोगे ना तो इतना SSC GD का फिजिकल है जिसने आज तक रनिंग नहीं की और वो भी अभी से तैयारी करेगा तो 24 मिनट नहीं भाई 20 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग मार का होगा, मेरी गारंटी है। पुशअप्स रनिंग के साथ साथ करते रहना जिससे आपकी चेस्ट भी बनती रहे और चेस्ट में फुलाव भी आ जाए। जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं भाई उनके चेस्ट में फुलाव नहीं आ पाता, बाकी हर एक बच्चे का चेस्ट में वहाँ फुलाव आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ स्मोकिंग वाले बच्चों को दिक्कत है, उनकी चेस्ट नहीं फुल पाती क्योंकि फेफड़ों पर लंग्स पर तार जमा रहता तो उनको समस्या है स्मोकिंग वालों को। बाकी फिजिकल में किसी को ज़्यादा समस्या नहीं है। अपनी रनिंग आज से स्टार्ट कर दो। और भी कुछ हो SSC GD फिजिकल से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका हो तो पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना या मेरी इंस्टाग्राम ID भी सकते हैं फॉरवर्ड पर, वहाँ पूछ लेना, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ हर बच्चे को, जो आप ना एक बहुत बड़े यूट्यूबर साहब है उनके भी कट ऑफ की वीडियो देख ली होगी, उन्होंने इस बात थोड़ी मुझे लगा ज़्यादा बताई है कट ऑफ, लेकिन उनका हर बार एग्जैक्ट एनालिसिस रहता है। उससे डाउन भी 4-5 नंबर चल रहे हों तो आपको भाई फिजिकली तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कितनी शिफ्टों में एग्जाम हुआ, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बहुत बड़ा पड़ेगा इसमें। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आपके सामने आ सकता है कि आपके 10 नंबर बढ़ गए, 11 नंबर बढ़ गए तो और आपका नंबर भी आएगा, तो अनएक्सपेक्टेड भी आपके साथ हो सकता है। इस वजह से फिजिकली तैयारी शुरू करो और आप रेस मारोगे वो कभी भी आपकी जहन जानेगी भाई, आपका स्वास्थ्य बनेगा। मतलब रेस मारने के बाद आप फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और आप जो भी काम करोगे उसमें पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए भाई रनिंग स्टार्ट करो अभी से ही, क्योंकि आपको मई जून में भागना है भाई और दोपहरी में भागना है। जब भी आप अपना टाइम लो, कभी भी टाइम अपना सुबह शाम ले लेना, क्योंकि आपको 10-11 बजे भागना, तो हमेशा अपना रनिंग का 5 किलोमीटर का जितनी भी टाइम आपको ना भाई, अब तो लॉन्ग रनिंग मारो जाओ, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर जितनी भाग सकते लॉन्ग रनिंग, 45 मिनट 50 मिनट स्लो बिल्कुल लॉन्ग रनिंग मारो जाओ। जब भी कभी टाइम लोगे आपको रनिंग का टाइम अपना 10-11 बजे के आसपास लेना है या 9 बजे के आसपास रनिंग का टाइम लो, उससे वही उसी टाइप से रनिंग आपको वहाँ मारनी है, क्योंकि 10-11 बजे 9 बजे तक ही वहाँ से रनिंग स्टार्ट होती है। कोई नहीं वहाँ 5 बजे 6 बजे छोड़ता भाई, ना कोई शाम को वहाँ रनिंग करवाता। इसलिए जब भी रनिंग का टाइम लो, लेना दिन में, रनिंग का टाइम सुबह शाम मत लेना। और भी कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।